सर, रिलेशनशिप को लेकर के तमाम चीज़ें कही जा रही हैं और कुछ चीज़ें ऐसी भी हुई देश में, जैसे 2022 में जो देखा गया था, एक दिल्ली का एक चर्चित हत्याकांड। क्या कहीं ना कहीं उन चीज़ों को लेकर के भी आपने एक कहीं ना कहीं लोग भी कह रहे हैं कि विवादास्पद चीज़ें रखी हैं, प्राइवेसी को लेकर के हैं इसमें, कि लोगों के बेड बिस्तरों तक घुसने की बात कही जा रही है। किस तरीके से इस चीज़ को देखा जाएगा? किसी की भी निजता को भंग करने जैसा कोई विषय नहीं है। किसी की प्राइवेसी को हम नहीं खत्म कर रहे हैं। हम केवल और केवल लिव इन रिलेशनशिप में जो रहने वाले हैं उनकी सुरक्षा हमारे लिए बहुत बड़ी प्राथमिकता है, क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप में रहते समय संबंध अच्छे होते हैं, इसलिए एक साथ रहते हैं। और कभी साथ में रहते रहते संबंध खराब हो जाते हैं, बहुत कटुता हो जाती है, आपस में हिंसक वारदातें होती हैं, आपराधिक घटनाएं होती हैं, थाना कचहरी तक लोग जाते हैं, पुलिस में मामले जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं, और बहुत बार में हत्याएं हो जाती हैं। इन सब को रोकने के लिए, और दिल्ली का जो चर्चित हत्याकांड था, श्रद्धा बालकर और आफताब, कोई भी आफताब श्रद्धा बालकर जैसी किसी बेटी के साथ अब इस प्रकार की हगानत न कर सके, इसलिए हमने यूसीसी में सबकी उनकी जानकारी उनके माता पिता तक और हमारे यहाँ तक जो हमारा प्रशासन है उसके पास तक रहे, इसलिए हमने इसका प्रावधान किया है। हमारी कुल प्राथमिकता केवल लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों की सुरक्षा है, उनके जीवन को बचाना है। उनके माता पिता के पास इस प्रकार की घटना होने के बाद पूरे जीवन भर रोने के सिवा कुछ नहीं बचता है। इसलिए हम चाहते हैं देवभूमि उत्तराखंड से जब ये समान नागरिक संहिता का कानून लागू हो रहा है तो सभी चीज़ें उसमें ऐसी हों जो आने वाले समय में सभी को सुरक्षा दें।